ऑकुस ने जहां ऑस्ट्रेलिया को अब परेशान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत में क्यों उतरा है F-35। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑकुस एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना, चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है। इस समझौते का पहला खंभा ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित लेकिन पारंपरिक हथियारों से लैस पनडुब्बियों की आपूर्ति और दूसरा खंभा एडवांस तकनीकों जैसे कि AI और साइबर सुरक्षा में सहयोग पर केंद्रित है। हालांकि हाल के घटनाक्रमों के अनुसार इस समझौते को महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पेंटागन ने इसकी समीक्षा शुरू की है। यह समीक्षा ट्रंप प्रशासन के अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण और अमेरिकी नौसेना की अपनी पनडुब्बी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के कारण शुरू हुई है। ऑकुस समझौता 2021 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य टारगेट ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों की तकनीक प्रदान करना था, जो पहले केवल यूनाइटेड किंगडम को अमेरिका द्वारा दी गई थी। यह समझौता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलती भू राजनीतिक गतिशीलता, विशेष रूप से दक्षिणी चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियों और ताइवान पर उसके दबाव के जवाब में बनाया गया था। ऐतिहासिक रूप से इस तरह के रक्षा समझौते क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करते हैं और अक्सर विवादों को जन्म देते हैं। ऑकुस की तरह क्वाड भी इंडो पैसिफिक में स्थिरता और चीन को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर समीक्षा करेगा अमेरिका, और समीक्षा के बाद कहा जा रहा है कि न जाने अमेरिका का क्या फैसला हो। वहीं अमेरिका रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में कहा था कि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने और अंततः वैश्विक स्तर पर वर्चस्व के लिए युद्ध की तैयारी है। यहाँ पर देखने को मिला है दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता बढ़ाने की योजना बना रहा है। हेग्सेथ ने शक्ति के माध्यम से शांति की रणनीति पर जोर दिया, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सैन्य तैयारी, रक्षा खर्च बढ़ाने की आवश्यकता की बात कही। दूसरी ओर चीन ने इन बयानों की निंदा की और कहा अमेरिका शीत युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र को बारूद के ढेर में बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन की सैन्य तैयारियां यहाँ देखने को मिल रही है, तो अमेरिका की रणनीति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चीन की प्रतिक्रिया यह है कि अमेरिका जो उकसाने वाले बयान दे रहा है, बदनाम करने वाली बात कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि चीन का परमाणु शस्त्रागार 20% बढ़ा है, 600 से अधिक वॉरेट्स तक पहुंच गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने एक साल में अपने परमाणु हथियारों की संख्या 500 से बढ़ाकर 600 से अधिक कर ली है, जो 20% की वृद्धि को दिखलाता है। ये वृद्धि दुनिया के किसी भी परमाणु सशस्त्र देश की तुलना में सबसे तेज है। इसके साथ ही चीन ने उत्तरी रेगिस्तानी क्षेत्रों और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 350 नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक साइलों का निर्माण पूरा किया है। यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और ये तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ की आशंका को बढ़ाता है। चीन का परमाणु विस्तार की बात करें तो सिप्री के अनुसार चीन ने साल 2023 से प्रति वर्ष लगभग 100 नए वॉरहेड्स जोड़े हैं और जनवरी 2025 तक इसके पास 600 से अधिक वॉरहेड्स हैं। यह संख्या यूके और फ्रांस के संयुक्त वॉरहेड से अधिक है। चीन की परमाणु शक्ति अब भारत और पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी है। अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1000 से अधिक वॉरहेड हो सकते हैं। 2035 तक ये संख्या 1500 तक पहुंच सकता है, जो फिर से रूस और अमेरिका के शस्त्रागार का लगभग 1/3 होगा। चीन ने 350 नए ICBM साइलो बनाए हैं, जो इसे दशक के अंत तक रूस या अमेरिका के बराबर ला सकता है। इसके अलावा चीन की नौसेना ने नियर कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस पेट्रोल शुरू की है, जिसका अर्थ है परमाणु संचालित पनडुब्बियां समुद्र में परमाणु हथियारों के साथ गश्त कर रही है। सिप्री ने कहा कि चीन अब शांति काल में कुछ वॉरहेड्स को मिसाइलों पर तैनात कर सकता है, जो उसकी पारंपरिक नो फर्स्ट यूज नीति और न्यूनतम प्रतिरोध रणनीति से हटकर है। यह बदलाव अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली के प्रति चिंता और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विश्व स्तरीय सैन्य बनाने की महत्वाकांक्षा को दिखलाता है। रूस और अमेरिका के पास वैश्विक परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है, लेकिन चीन का तेजी से विस्तार रूस को चिंतित कर रहा है, क्योंकि यह दीर्घकाल में रूस को वैश्विक शक्ति के रूप में तीसरे स्थान पर धकेल सकता है। सिप्री के निदेशक डेन स्मिथ ने चेतावनी दी कि परमाणु हथियार नियंत्रण के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं और एक नए हथियारों की दौड़ शुरू हो रही है। खैर, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है
अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने पहली त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज को किया था हाल ही में। तो इन घटनाओं को अगर देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या सचमुच में सब कुछ ठीक है। 14 जून 2025 की रात को ब्रिटेन के रॉयल नेवी का एक F-35B लाइटनिंग II फाइटर जेट, जो कि यूके के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा था, इसने केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। ये घटना तब हुई है जब विमान हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था और ईंधन की गंभीर कमी के कारण अपने कैरियर पर सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर सका, संभवतः खराब मौसम के कारण। भारतीय वायुसेना ने इस स्थिति से पूरी तरीके से अवगत रहते हुए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित। यहाँ इस घटना का विस्तृत विश्लेषण और एक ऐतिहासिक उदाहरण हिंदी में प्रस्तुत है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट के पायलट ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। हवाई अड्डा अधिकारियों ने तुरंत आपातकाल घोषित किया और विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की, जिसमें कोई दुर्घटना या क्षति नहीं हुई। भारतीय वायुसेना ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने न केवल तकनीकी समन्वय प्रदान किया बल्कि ब्रिटिश नौसेना के साथ सहयोग को भी प्रदर्शित किया। F-35B, जो अपनी शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग के लिए जाना जाता है, वर्तमान में हवाई अड्डे में खड़ा है। भारत सरकार ने रिफ्यूलिंग की अनुमति का इंतजार कर रहा है। F-35B हिंद महासागर में नियमित उड़ान पर था, जो भारत के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र के बाहर थी। खराब मौसम और ईंधन की कमी के कारण विमान अपने कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर वापस नहीं लौट सका। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा निकटतम सुरक्षित लैंडिंग स्थल था, जिसके कारण पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग का निर्णय लिया। भारतीय वायुसेना ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और हवाई यातायात नियंत्रण के साथ समन्वय कर लैंडिंग को सुगम बनाया। ये घटना भारत और यूके के बीच सैन्य सहयोग का एक उदाहरण है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक गठबंधनों को दिखलाता है। यह घटना हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जहां अमेरिका, यूके और उनके सहयोगी देश जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और कोरिया जैसे खतरों का मुकाबला करने के लिए सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं। यूके का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस क्षेत्र में तैनात है, जो क्वाड और ऑकुस जैसे गठबंधनों के साथ तालमेल बिठाता है। F-35B एक एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट है, जो अपनी काम, दृश्यता और बहुमुखी क्षमता के लिए जाना जाता है। इसके SCOVL तकनीक इसे छोटे रनवे या कैरियर पर लैंड करने में सक्षम बनाती है, जो इस आपातकालीन लैंडिंग में उपयोगी साबित हुई है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने कई बार आपातकालीन लैंडिंग की घटनाओं का सामना किया है, जो सैन्य सहयोग और प्रतिक्रिया का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। भारत और यूके का सैन्य सहयोग, ये घटना भारत और यूके के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दिखलाता है। यूके का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ता ध्यान विशेष रूप से ऑकुस गठबंधन के तहत भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर है। भारत पहले से ही फ्रांस के 36 राफेल जेट खरीद चुका है और अब यूके के साथ तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को मजबूत कर रहा है। यह आपातकालीन लैंडिंग हिंद प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी देशों की बढ़ती सैन्य उपस्थिति का हिस्सा है। यूके का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस क्षेत्र में तैनात है, जो चीन की नौसैनिक गतिविधियों और उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के जवाब में एक रणनीतिक कदम है। IAF ने इस घटना में अपनी त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय क्षमता का प्रदर्शन किया। यह हाल के सालों में IAF के आधुनिकीकरण और इसके प्रशिक्षण क्षमताओं में सुधार को दिखलाता है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।